जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग सरल भाषा एवं आसान शब्दों में समझिए। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन ब्रह्म की प्रकृति और ये कैसे प्रकट दुनिया में व्याप्त है इसकी व्याख्या करते हैं। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए सरल शब्दों में समझते हैं भगवत गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग को। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधा शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है, नम्रता है। यह ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर है, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया है। और जिसने नहीं जाना उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अदश्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। को इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं इन्हें आप अलग अलग योनि मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं, ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नई को नए पत्ते निकलते हैं वह हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही है वह असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में काम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेणम सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कोई भी पेड़ हो उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती है, शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो यह संसार रूपी वृक्ष है इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि ना तो इस पेड़ का आदि है और ना ही इसका अंत है। ना तो ये पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, ना ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह लो और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आए तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाए तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं। तथा पदम तत्परिमार्गित व्यम यस्मिन्गता न निवृतन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुष प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तोल। यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, वैराग्य ही वह हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यम तत्को वो गो शौर सोरा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है जो सांसारिक विषयों में लिप्त है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए करते हैं,
दोस्तों, इसी मान प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए करते हैं। उनकी संगत से बचना है। दोस्तों, अपनी सांसारिक कामनाओं को समाप्त कर हमें सुख दुख का भेद खत्म करना है और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तभी हमें प्रभु मिलेंगे ना। तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। भाई, न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। कृष्ण सांसारिक पेड़ को काट परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वह प्रकाशित नहीं कर पाता। ना सूर्य ना चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है और ना ही अग्नि। ये परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता और यही कृष्ण का परम धाम है। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वह परम धाम क्या है? और यही कृष्ण समझा रहे हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति वाचसु। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणुवंश है। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है दोस्तों। हर एक प्राणी में ब्रह्म है और ये सब प्राणी अपनी मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वह करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वह अंश है, और इसीलिए वह वापस धरती पर कभी नहीं आता। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्यत्क्रामत्तीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है, लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? आपके कर्म, 6 इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। दोस्तों, मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। वो कहा एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संसार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर से कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसीलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजाणम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती और जाती रहती है। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो यह जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए,
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनिवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नयनं पश्यन्त्य चेतसः। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने की जाने की प्रक्रिया से ही यह दुनिया चल रही है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह वापस अपने घर यानी कि ब्रह्म में मिल जाती है, जहां से वह आई थी। लेकिन कैसे योग से योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा। हार ना मानते हुए अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम। ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे यह प्रकाश होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है ना, वह स्वयं कृष्ण ही गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीय सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकहा। हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही कृष्ण कहते हैं कि वही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यानी हमारा आधार है जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचा हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाक हमें शक्ति देती है, ये अग्नि कृष्ण ही है। इससे पहले कृष्ण ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है उसका प्रकाश भी वे स्वयं है, और अब वह स्वयं को पाचन अग्नि बता रहे हैं। यह तत्व यह है कि हम सब क्योंकि कृष्ण के संकल्प का नतीजा है, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड की हर क्रिया का आधार स्वयं कृष्ण है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहणम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेत्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या ना आना या जन का ना रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के बत है, यह कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वही है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दान चारिदी सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, अक्षर और अक्षर। संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि अक्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर। जो अक्षर मतलब कि नाशवान होते हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वह कभी नहीं मरती। यही सारे ज्ञान का आधार है। इसके आगे ही कृष्ण का बाकी का ज्ञान बढ़ना शुरू होता है।
यही आपको समझना होगा। दोस्तों की आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है। जिस दिन वो उसी ब्रह्म में मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर अक्षर। इन दो तरह के जीवों के बारे में कृष्ण ने बताया है कि अक्षर वो जो मर जाता है और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। यह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है। वह आत्मा है जो बाहर है, वह परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही है। यस्मात् क्षरत्मतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अतुस्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अक्षर और अक्षर की परिभाषा को समझा कृष्ण ने बताया कि इन दोनों के अलावा एक श्रेष्ठ पुरुष भी है जो है परमात्मा, और यह पुरुषोत्तम पुरुष कृष्ण ही है। ये अक्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे और सर्वोत्तम है। वेदों में जिनका पुरुषोत्तम नाम से वर्णन होता है वह कृष्ण ही है। हमारी दुनिया के उत्तम की परिभाषा से इसे जोड़ के आप मत देखिएगा। यह उत्तम का मतलब धन दौलत वैभव या प्रतिष्ठा से नहीं दोस्तों। यहाँ उत्तम से अर्थ है जो अविनाशी, तीनों लोकों में प्राण शक्ति को धरता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं, जो हम सब में है और हम सबके बाहर भी है। युमामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत चेबान भारत। जो इस बात को समझता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि नाम मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहाँ भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिए दोस्तों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है दोस्तों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के रूप को समझना है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ एत बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतम कृत्यश्च भारत। मान कृष्ण पुरुषात्मा परमात्मा और पुरुषोत्तम के को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन का, जिसकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम कृष्ण को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी, और जिसकी वजह से हमें यह मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ दोस्तों। यह अति गोपनीय इसलिए भी है कि इसको जानने के लिए किसी को पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते, लेकिन यहाँ कृष्ण ने खुद को सारे वेदों को जानने वाला और साथ में खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। इसीलिए कृष्ण ने जो कुछ भी है उसका सारा का सारा ज्ञान हमें बता दिया है दोस्तों। पुरुषोत्तम योग अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है इसके बारे में कृष्ण ने बताया। साथ में ये भी बताया कि अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर मैं विराम देता हूँ अध्याय को, और फिर मुलाकात होगी आपसे भगवत गीता के 16वें अध्याय में। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, यह वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।